भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 16 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, धरती में बीज बोता है। सही ऑप्शन है किसान। खा प्रश्न है, खा वाला, सूत काटकर कपड़ा बुनता है। सही ऑप्शन है 3 जुलाहा। इसके बाद ग नंबर पर आते हैं, बापूजी से मिलने पहुंचे। सही ऑप्शन है वकील। अगला है घ नंबर का प्रश्न, बापूजी पूजा के समान मानते थे। इसमें सही ऑप्शन है तीसरा लेख लिखना। आगे है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सबसे पहले जो रिक्त स्थान दिया उसमें खाली स्थान भरेंगे बीज, ख वाले रिक्त स्थान भरेंगे कंकड़, ग वाले रिक्त स्थान भरेंगे सफाई और घ वाले रिक्त स्थान भरेंगे जुलाहों। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है इसके अंतर्गत, इसीलिए यह बड़ा और वह छोटा पंक्ति से कवि का क्या आशय है। उत्तर लिखेंगे, कवि का इस पंक्ति से आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने से छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगला है का नंबर का, आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे। उत्तर लिखेंगे, गांधी जी आश्रम के कार्य स्वयं ही करते थे क्योंकि उनके लिए श्रम करना ही ईश्वर की पूजा करने के समान था। गांधी जी की यही विचारधारा थी, यही उनका दर्शन था। अगला प्रश्न है ग नंबर का, ऐसे थे गांधी जी संबोधन में कवि का संकेत क्या है। उत्तर लिखेंगे, ऐसे थे गांधी जी संबोधन में कवि का संकेत इस बात की ओर है कि श्रम को ही गांधी ईश्वर मानते थे। कई कर्म करना, ईश्वर की पूजा करना, वे आश्रम के हर कार्य को, चाहे वह सूत कातना हो, अनाज से कंकड़ अलग करना हो, कपास धुलना हो, चक्की पीसना हो, कपड़ा बुनना हो, स्वयं किया करते थे। अगला है घ नंबर का प्रश्न, गांधी जी ने सेवा के काम को ईश्वरीय कार्य क्यों माना है। उत्तर लिखेंगे, काम करने के पीछे जो भगवान है, जो भावना है वह सेवा की है। सेवा किसी भी जीव की क्यों न हो, वह तो सेवा का कार्य, सेवा में समर्पण, त्याग और निष्ठा का भाव होता है, इसलिए सेवा कार्य ईश्वरी माना गया है। यहाँ वाले प्रश्न पर आते हैं, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है। उत्तर लिखेंगे, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सभी कार्य अपने हाथ से करने चाहिए। काम करने से कोई भी व्यक्ति नीचा, ऊंचा अथवा बड़ा या छोटा नहीं होता है। काम करने के पीछे सेवा की भावना होती है। सेवा का कार्य ही ईश्वर की पूजा है। अगला है 4 नंबर का, गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी महत्व क्यों देते थे। उत्तर लिखेंगे, छोटे से भी छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। इस कार्य के करने के पीछे सेवा की भावना होती है। उस सेवा में ईश्वर की सेवा छिपी है, इसलिए गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी महत्व देते थे। प्रत्येक छोटे कार्य से ही बड़े कार्य को करने का मार्ग खुलता है, काम करने की भावना पुष्ट होती है। अगला है प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहली पंक्ति है, सेवा का हर काम हमारा ईश्वर है भाई। खा है, एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल, इसलिए वह बड़ा और वह छोटा, इसमें क्या बल। गा है, ऐसे थे गांधी जी, ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लेखे पूजा के समान था श्रम। उत्तर, तो यहाँ पर ये आप इसका उत्तर अपने टीचर की मदद से लिखेंगे। आगे है भाषा की बात। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं। उत्तर लिखेंगे, अपने अध्यापक महोदय की सहायता से शुद्ध उच्चारण करना सीखिए और अभ्यास कीजिए। इसमें कुछ नहीं है बच्चों, उच्चारण करना है, आपको इनको बोलना है। जैसे ये सड़क है, ये घड़ी है, ये आश्रम है, ये ईश्वर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। इसमें देखिए ये शब्द दिए हैं। उत्तर लिखेंगे, पहले का है पुस्तक, दूसरे का जुलाहों, तीसरे का ईश्वर और चौथा उत्साह। इसके बाद प्रश्न 3 है, स्तंभ में तद्भव और ब शब्द में उनके तद्भव शब्द दिए गए हैं, उन्हें संबंधित शब्द से जोड़िए। आ और बा ये स्तंभ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जोड़ी बनाना है।
तो हम का को मिलाएंगे 6 नंबर से यहाँ पर, और खा को मिलाएंगे 4 नंबर से। इसके बाद गा को मिलाएंगे 5 नंबर से, घा को मिलाएंगे 3 से, या को 2 नंबर से मिला देंगे, और चा को 1 नंबर से मिला देंगे। तो ये हमारी जोड़ियां बनके कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है प्रश्न 4, स्तंभ का में दिए गए मुहावरों को स्तंभ खा के गलत क्रम में रखे, उनके अर्थ से सही क्रम में मिलाइए। तो यहाँ का और खा ये दोनों स्तंभ में, यहाँ भी जोड़ियां बनाना है हमें। तो हम पहले आ वाले स्तंभ को हम किससे मिलाएंगे, आ को हम किससे मिलाएंगे 4 नंबर से। फिर इसके बाद बा को मिलाएंगे 3 नंबर से, और सा को मिलाएंगे 2 नंबर से। सा को मिला देंगे हम 2 नंबर से। इसके बाद दा को मिलाएंगे 1 नंबर से। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला है प्रश्न 5, दी गई वर्ग पहेली में गांधी जी के जीवन से जुड़ी 5 वस्तुएं हैं, उन्हें छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें से हमें छांटना है, तो छांटकर उत्तर लिखेंगे। पहली है चश्मा, दूसरी है लाठी, तीसरी है खादी की धोती, चौथी है घड़ी, और 5वां है चरखा। अगला है छठा, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 4 शब्द दिए हैं, उत्तर लिखेंगे। पहला है व्यापारी, इसका वाक्यों में प्रयोग, व्यापारी देश विदेश को माल बेचते हैं और मंगाते हैं। दूसरा है कपड़ा, जुलाहे कपड़ा बुनते हैं। तीसरा है आदमी, आदमी अपना काम स्वयं करता है। चौथा है चक्की, चक्की से अनाज पीसा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा अध्याय पाठ समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।